हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल गुरुकुल 24 में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैथ्स का, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक टू हाई चलेंगे, इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे वो इसी से रिलेटेड रहेंगे, जितने भी सारे टाइप हम पढ़ने वाले हैं इसके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस की यदि बेसिक बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंट की, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो होता है परसेंट से रिलेटेड चैप्टर ही होता है। ठीक है ना, तो प्रॉफिट और परसेंट वाली जो वैल्यू होती है वो हमें ज़्यादा परेशान करती हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, परसेंट वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, इसको कैसे चेंज करते हैं वो देखिए। जैसे 10% लिखा है तो हम इसको लिखेंगे 1/10। ये कैसे आया 1/10, चलिए देख लेते हैं। जैसे 10% तो 10 का 10 हो जाएगा, और परसेंट जो होता है वो क्या होता है, 1/10, 1/100 होता है। ठीक है ना, तो जीरो से जीरो जब कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, 1/10। तो इस टाइप से हम बाकी की वैल्यू भी निकालेंगे। जैसे मैंने बोला 15%, तो 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी कितनी होगी, 3/20। कैसे आया, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, 15/100 करेंगे, डिवाइड करेंगे, 3/20 जाएगा। ठीक है, 20% की यदि बात करते हैं तो 20% कितना होता है, 1/5 होगा। ठीक है, 25% की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसी टाइप से बहुत सारी हम वैल्यूज को पढ़ने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन पे इस टाइप की वैल्यू आएंगी हम उसमें फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करेंगे। अब जैसे बात करते हैं 10% प्रॉफिट की बात करते हैं। जैसे प्रॉफिट में हमेशा आपको प्लस का यूज करना है, प्लस साइन का हम यूज करेंगे। अब यहाँ देखते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनती है, 1/10। तो 10 जो है हमेशा नीचे वाली जो वैल्यू होती है, मतलब डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू लिखी है उसमें हमें क्या मानना है, उसको हमेशा सीपी मान के चलना है। ठीक है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होगी, जो क्वेश्चन में दिया होगा, यदि लॉस दिया है तो लॉस होगा, प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट होगा। यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट की बात करी थी, तो 10 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 10 में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कहने का मतलब हमारा ये है, यदि सीपी आपका 10 रुपये है और 1 का आपको प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी कितना होगा, 11 रुपये। बिल्कुल बनी बात है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलिए इस टाइप से हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए टाइप फर्स्ट का हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन तो आना बंद हो चुके हैं। ठीक है ना, ये अभी बेसिक क्वेश्चन है। हम बेसिक टू एडवांस इसके कुल 15-16 टाइप हैं। हम पूरे टाइप पढ़ने वाले हैं, जितने एग्जाम में आज तक आए हुए क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इन टाइप में से ही होने वाले हैं, और बिल्कुल शॉर्ट मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है हमें 7:8, और मुनाफे का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो देखो लागत मूल्य को हम मान के चलेंगे सीपी, और ये हो जाएगा एसपी, क्या है, विक्रय मूल्य हमारा जो। ठीक है, तो सीपी कितना दिया है, यदि 7 दिया है, और एसपी कितना दिया है, 8 दिया है। तो कहने का मतलब यदि हमने कोई चीज़ 7 रुपये में खरीदी है और 8 रुपये में बेची है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 1 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। हमें जो 1 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है उसका हमें परसेंट भी निकालना है, कि आखिर ये परसेंट में जितनी वैल्यू है, एक जो है वो परसेंट में कितनी होगी। ठीक है, तो परसेंट में निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम उपयोग करेंगे, P/CP इंटू 100, जो कि हम 6th-7th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट कितना हुआ आपको, 1 का। सीपी कितना है, सीपी आपका 7 है, तो 7 इंटू क्या हो जाएगा, 100। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14/7%। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा आपका, सी वाला। ठीक है, इसी टाइप से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 11:8 है। अब इसमें हानि का प्रतिशत बताइए। ठीक है ना, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ये भी है। तो सीपी और एसपी हम यहाँ लिख लेते हैं। लागत मूल्य फिर से सीपी हो गया। ठीक है, 11 दिया है, और यहाँ पे कितना दिया है, 8 दिया है। मतलब 11 रुपये में यदि कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं और 8 रुपये में बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको हानि होगी। कितने की हानि होगी, 3 रुपये की हानि होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे हमने प्रॉफिट परसेंट के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, P/CP अपॉन इंटू 100, यही किया था। बिल्कुल हम वैसे ही करने वाले हैं यहाँ पे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला वहाँ बार बार नहीं लिखना है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो फॉर्मूला आपको माइंड में ही रखना है, आपको डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे वहाँ। ठीक है, अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं लिख के दिखाऊंगा। आने वाले जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस करते रहना है।
तो चलिए इसकी सीपी कितना है 11 है, इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 300/11। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा इसको 7 कितने बार जाएगा 11 2 22, कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है ना। 11 7 था कितना 77, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 77 3/11, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसमें है क्या, अच्छा ऑप्शन ये मिस्टेक हो गया है, इसमें 3 बाय कितना होना चाहिए था 11, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। या फिर इस टाइप का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो एक ऑप्शन और होता है नन ऑफ दिस, तो आप उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। कनिका ने एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी और 300 रुपये में बेच दी, ठीक है, जो कि हम अक्सर देखते ही हैं। तो सीपी और एसपी क्या दिया है, 200 रुपये में हमने खरीदा, कनिका ने खरीदा, और 300 रुपये में क्या कर दिया उसने बेच दिया। तो क्या हुआ आपको देखो, 200 रुपये में खरीदा 300 में बेच दिया, 100 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया उसने। तो 100 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो 100 बटे कितना हो जाएगा सीपी, सीपी कितना है इसमें 200, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा 100। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार डिवाइड होगा 2 बार। इसको हम पूरा डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आंसर 50%, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचने पर 2769 रुपए का लाभ हुआ, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी क्या 15% लाभ पर। तो 15% मतलब क्या होता है, हमने देखा था अभी स्टार्टिंग में 3/20। 3/20 कैसे आया, तो इसको हमने देखा था फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू 15 को हम कैसे चेक करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, 15/100, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो कितने बार जाएगा 3/20, ये हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार। मैं अभी समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ बार बार, इसलिए टाइम लग रहा है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब हम आने वाले टाइप्स करेंगे तो उसमें बिल्कुल भी इजी होने वाला है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो ये हमने बताया था कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, ठीक है ना, न्यूमरेटर वाली वैल्यू हमेशा प्रॉफिट या लॉस को दर्शाती है, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो भी दिया है वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। और जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है डिनोमिनेटर होती है, वो हमेशा क्या होती है कॉस्ट प्राइस को हमें मान के चलना है, ठीक है। तो चलिए उसने बोला है पहले से ही यहाँ बोल दिया है कि 15% लाभ पर, मतलब जो ये जो ऊपर वाली जो वैल्यू है न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो कितनी है 3। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये लाभ है 3 रुपए का, ठीक है ना। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 2769। तो यहाँ पे 3 जो है वो क्या है यूनिट है, ठीक है ना। 3 क्या है यूनिट है, क्यों, क्योंकि हमने 15% का क्या लिया है फ्रैक्शन वैल्यू लिया है, और उसी को हम उसमें प्रॉफिट और लॉस मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो 3 जो है एक यूनिट है, इसलिए 3 बराबर कितना दिया है 2769। तो जब हम इसको 1 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 नाम 27, 3 दूनी 6 और 3 तिरका आ जाएगा 9। मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा, जब 3 बराबर 2769 तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 923 रुपये, ठीक है। जब 923 आ गया तो उसने बोला है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य हमने बताया था कि जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा क्रय मूल्य मानना है उसको। तो 20 रुपये में यदि आपने खरीदा और 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है उसको, उसने बोला है 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा 23 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 3 क्या है प्रॉफिट है। तो हमें क्या करना है, एक यूनिट बराबर कितना दे रहा है 923 दे रहा है। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे 923 का इंटू करेंगे इसमें, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 18460 आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। और एसपी में इसमें भी हम कितने को इंटू करेंगे 923 का, क्योंकि हमें एसपी भी निकालना है। तो एसपी कितना आ जाएगा इंटू करने पर 21,229 आ जाएगा रुपीज, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा ए वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने वाले हैं। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य में अनुपात क्या होगा। अब इसमें अनुपात की बात की है तो चलिए देखते हैं। 5% दिया है, मतलब इसको हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इसको, ठीक है ना। फ्रैक्शन में अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत कम टाइम में आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले 5% को हम इसमें चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा
1/20। ठीक है, अब ये 1/20 कैसे आया, अब ये फिर से आप पूछेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक बार और बता देता हूँ, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं इसको डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, आपको समझना होगा, ठीक है। देखो 5/100 हो गया, 5 बन जाए 5, और ये कितने बार जाएगा, 20 बार। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1/20 जो आया वो क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इसकी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू होती हैं, ठीक है ना, नीचे वाला हो गया डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हमेशा सीपी मान के चलना है, और ये क्या हो गया, हमेशा आपका प्रॉफिट, इसमें लाभ दिया है, ये लाभ दिया है इसलिए क्या हो गया, लाभ हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। चलिए अब इसमें अनुपात पूछ रहा है, तो देखिए सीपी और एसपी, यदि आपने 20 रुपए में खरीदा, तो यहाँ देखो 20 रुपए में आपने खरीदा यहाँ पे, तो प्रॉफिट आपको कितना रुपए हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20 रुपए में खरीदा, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा, 21 रुपए होगा ना, तभी तो आपने 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपको, ठीक है। तो इनका जो रेशियो होगा ये क्या होगा, यही होगा 20/21, ठीक है, 20/21, क्योंकि ये रिड्यूस नहीं होगा बिल्कुल, ये लास्ट आपका वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। तो 20 अनुपात क्या हो जाएगी आपकी 21, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 400 रुपए में खरीदी और 300 रुपए में बेच दी, ठीक है। देखो सबसे पहले हम सीपी और एसपी लिख लेते हैं, कितना दिया है इसमें, 400 रुपए में उसने खरीदा और 300 रुपए में बेच दिया। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है यदि कोई वस्तु हम 400 रुपए में खरीद रहे हैं, 300 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा ऑब्वियसली। तो लॉस होगा तो कितना लॉस हो रहा है आपको, 100 रुपए का लॉस हो रहा है। अब इसमें बोला है कि बेच दी, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। जब अभी इधर पे ये वाली लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जब गणना किस पर हो, विक्रय मूल्य पर हो, ठीक है ना। ये लाइन यदि आपने नहीं पढ़ी, स्किप हो गई, तो फिर आप क्वेश्चन गलत कर जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमेशा हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत हमें किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में जब दिया है कि विक्रय मूल्य पर निकालना है आपको, तो हम फिर यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसमें विक्रय मूल्य लिख देंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो चलिए अब इसमें देखो विक्रय मूल्य पर करना है, तो हमारा फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा, उसमें सीपी की जगह एसपी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100/एसपी कितना है, 300 इंटू क्या हो जाएगा, 100, 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, और 3 से जब हम 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33.3333 आता जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी वाला, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें अगले टाइप के बारे में, ठीक है ना। अब अगले सेकंड टाइप में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं, डिफिकल्टीज लेवल बढ़ने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल बहुत ही अच्छे से वीडियो को देखेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है या किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। टाइप सेकंड का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं, का मतलब क्या होता है, इनटू, और क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं, सीपी। तो 36 पुस्तकों का सीपी बराबर क्या है, 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य मतलब एसपी। ये चीज समझ आ गई आपको, बिल्कुल हमने कुछ नहीं किया, जो उसमें लिखा हुआ है वही हमने इसमें एक इक्वेशन बना के हमने लिख लिया, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या 6 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, 6 पंचे 30 और 6 6 36, ठीक है। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 5/6, मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं कि सीपी कितना है, 5 रुपए है, एसपी कितना है, 6 रुपए है। प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको, देखो 5 रुपए की आपने कोई वस्तु खरीदी और 6 रुपए में आपने बेच दी, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इसमें लाभ प्रतिशत भी बताना है, तो 1/सीपी कितना है आपका, 5 रुपए इंटू क्या हो जाएगा, 100, इसको डिवाइड करेंगे कितना, कितने बार जाएगा, 20 बार, तो कितना 20% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका सी वाला, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसी टाइप से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक व्यक्ति 400 आमों को 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। अब यहां देखो क्या बोला है इसमें, 400 आमों को बेचने की बात कर रहा है, 400 आमों को क्या बोल रहा है, वो बेचने की बात कर रहा है, मतलब 400 आम का एसपी, ध्यान से देखना, ठीक है ना। 400 आम का क्या बोल रहा है, एसपी किसके बराबर है, 320 आम के क्रय मूल्य के बराबर है,
ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, जो कुछ उसमें लिखा हुआ है वो हम उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम 0 से 0 काटेंगे क्योंकि इक्वल का साइन है बीच में, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको बनते ही होगा। ठीक है ना, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कितने बार जाएगा, 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 अट्ठे 32, और ये कितना हो जाएगा 10 बार ये काट, 2 से भी हम इसको और काट सकते हैं ना, तो कितना SP और CP का जो रेशियो आ गया हमारा कितना आ गया 4/5। तो यहाँ देखो हमें हानि हो रही ना, 5 रुपये में हमने कोई वस्तु खरीदी थी और 4 रुपये में हमने बेच दी, मतलब हमें लॉस कितने का हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 1/, इसको हमें क्या निकालना है, हानि परसेंट भी निकालना है, तो 1/CP कितना है 5 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब हम 100 को डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 20%, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा 20% लॉस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन हमारा, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें जब गणना विक्रय मूल्य पर की जाए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसके पहले हम कर चुके हैं इसी टाइप का। चलिए देखते हैं, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 15 इंटू क्रय मूल्य मतलब CP बराबर 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब SP। ठीक है, तो चलिए इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्या इधर पे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, CP अपॉन SP रेशियो कितना आ गया 2/3, मतलब 2 रुपये में यदि कोई चीज़ खरीदी है 3 रुपये में बेच दी है तो क्या होगा आपको प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट 1 रुपये का। तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे प्रॉफिट हो रहा है CP पे, इंटू 100, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 50%। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, 1 मिनट, इस क्वेश्चन में देखो यही गलती आपको नहीं करना था। क्यों, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, गणना आपको किस में करना है विक्रय मूल्य पर, गणना किस में करना है विक्रय मूल्य पर। ठीक है ना, तो विक्रय मूल्य पर करना है तो हम यहाँ पे 2 कैसे लिख सकते हैं, ये तो बहुत ही रॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें यही काम आपको नहीं करना था, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा इसकी CP कितना हो जाएगा, SP कितना हो जाएगा 3 को लेके करेंगे हम। ठीक है ना, इंटू 100, 1/3 इंटू 100। ठीक है, 3 से हम डिवाइड करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा 33.33%, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा C। ठीक है, तो यही छोटी छोटी सी मिस्टेक आपको होने वाली है, इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए 4th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अब ये इसका CP और SP का हम रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9/10, मतलब 9 रुपये में आपने कोई सामान खरीदा और 10 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो क्या हुआ आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्या हुआ प्रॉफिट हुआ ना, 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपको। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें जो गणना विक्रय मूल्य पर की जाए। ठीक है ना, तो 1/, लाभ कितना हो रहा है 1 रुपये, विक्रय मूल्य पर गणना करना है मतलब 10 आएगा नीचे। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है बस। ठीक है ना, 0 से हम 0 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जाएगा A वाला। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही है। ठीक है, अब अगली क्लास में हम देखेंगे इसके अगले क्वेश्चंस। ठीक है, तो जिसमें हम बहुत सारे टाइप करने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आप इसमें देखने वाले हैं सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।